स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जेजेपी पर कटाक्ष, कहा हरियाणा में तो हो गया सुपड़ा साफ, जमीन तलाशने के लिए जा रहे हैं राजस्थान। एक और बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, बोले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा टिक नहीं पाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बीजेपी पर बरसे दिग्विजय सिंह, कहा बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से करने वालों पर हो केस। एक और बड़ी अपडेट, राबड़ी देवी से ईडी की पूछताछ के बाद तेजस्वी बेबाक, बोले हमें डर नहीं। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जेजेपी पर कटाक्ष, कहा हरियाणा में तो हो गया सुपड़ा साफ, जमीन तलाश करने के लिए जा रहे हैं राजस्थान। दरअसल दोस्तों, जननायक जनता पार्टी अब राजस्थान के चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमाने की बात कह रही है और 30 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए संगठन को तैयार करने में जुट गई है। बता दें, जिस पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुटकी लेते हुए कहा है कि हरियाणा में तो सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए राजस्थान में जमीन तलाश करने की तैयारी में जुटे हैं। बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत अपने विधानसभा गढ़ी सापला कलकोई गांव में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। यही नहीं, उन्होंने देवेंद्र बबली को भी संयम बरतने की नसीहत दे डाली। हुड्डा ने भाजपा सांसद रतन लाल कटारिया के निधन पर शोक जताते हुए सांत्वना दी। बता दे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि जननायक जनता पार्टी का 2024 के चुनाव में सुपड़ा साफ होने वाला है और इस बात में किसी को भी शक नहीं है, इसलिए वो अपनी जमीन तलाशने के लिए राजस्थान की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं उन्होंने हरियाणा के मंत्री देवेंद्र बबली के एक अधिकारी के साथ गुस्से में बाहर भागने की बात कहने पर नसीहत देते हुए कहा कि सम्मानित पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अपनी भाषा का संयम रखना चाहिए। कोई भी बात करे वो गरिमा में रहकर होनी चाहिए। वहीं संगठन को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जवाब देते हुए कहा है कि संगठन से पार्टी जरूर मजबूत होती है और कर्नाटक चुनाव की वजह से संगठन बनाने में देरी हुई, लेकिन अब जल्द ही संगठन बनाकर तैयार हो जाएगा। प्रदेश में 2024 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है, जिसके बाद पहले ही कैबिनेट में जनहित के फैसले लिए जाएंगे और ओल्ड पेंशन को लागू करने का सबसे पहला फैसला होगा। बता दे, साथ ही उन्होंने कहा है कि भाजपा जेजेपी सरकार ने प्रदेश के हालात खराब कर दिए हैं। बेरोजगारी का आलम तो यह है कि एक चपरासी के पद के लिए भी कई क्वालिफायर बच्चे फार्म भर रहे हैं और ये गठबंधन प्रदेश हित का नहीं, केवल स्वार्थ का गठबंधन है। उन्होंने भाजपा सांसद रतन लाल कटारिया के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी और परिवार को इस दुखद के सहने की शक्ति देने के लिए कामना की। चलिए अगली खबर, बीजेपी पर बरसे दिग्विजय सिंह, कहा बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से करने वालों पर हो केस। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह लगातार भाजपा के ऊपर हमलावर हैं। बता दें, बीते दिनों कर्नाटक चुनाव में हुए बजरंग दल के बैन मामले के बाद वो हिंदू और हिंदुत्व को लेकर लगातार भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। बता दें कि एक बार फिर उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसा है और कहा है कि जो कहा है कि लोग बजरंग दल की तुलना बजरंग दल से कर रहे हैं, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बता दें कि रायसेन में अपने भाषण के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो एक सनातनी धर्म के मानने वाले हिंदू हैं, लेकिन जिस तरह से जो लोग बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से कर रहे हैं, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। साथ ही साथ कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा धर्म के राजनीति का हथियार मानकर राजनीति की जा रही है, जबकि संविधान के अनुसार धर्म का राजनीति में उपयोग नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा है कि पीएम मोदी के कर्नाटक में बजरंग बली को लेकर दिए गए भाषण का भी जिक्र किया। उस पर तंज कसते हुए कहा है कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो पर जिसमें वो कह रहे हैं कि मतदाता भाइयों बजरंग बली का नाम लेकर बटन दबाओ, उन्हें नोटिस भी नहीं देता और सोनिया गांधी को एक छोटे से बयान पर उन्हें नोटिस दिया जाता है। बता दें कि दिग्विजय सिंह लगातार भाजपा के ऊपर तंज कसते रहे हैं। हाल ही में उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व के धर्म को नहीं मानते हैं। सनातन धर्म का अर्थ बताते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा है कि धर्म की जय हो, प्राणियों में शुद्धाव न हो, विश्व का कल्याण हो, ये होता है सनातन धर्म। जबकि हिंदुत्व में ये होता है कि जो हमारी बातें न माने उन्हें डंडा मारो, उनके मकान तोड़ दो, उन्हें जेल भेज दो।
बजरंग दल के नेता आईएसआई के लिए जासूसी करते पकड़े गए, आखिर भाजपा ने उन पर एनएसए क्यों नहीं लगाया? और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जो भी नफरत फैलाए उन पर रोक लगनी चाहिए। चलिए अगली खबर, राबड़ी देवी से ईडी की पूछताछ के बाद तेजस्वी बोले हमें डर नहीं। दरअसल दोस्तों, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उनका दावा है कि नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी द्वारा जारी चार्जशीट में मेरा नाम नहीं है, लेकिन कल को मेरा नाम चार्जशीट में जोड़ा जा सकता है। बता दें, उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें इसका कुछ डर नहीं है, क्योंकि जनता सच जानती है। बता दें कि तेजस्वी यादव का ये बेबाक बयान उनकी मां राबड़ी देवी से ईडी की पूछताछ के बाद सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ईडी की चार्जशीट में भी मेरा नाम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसकी जगह सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दे और उसमें मेरा भी नाम जोड़ दिया जाए। उन्होंने आगे कहा है कि चार्जशीट में नाम आ जाने का मतलब ये नहीं है कि कोई दोषी हो गया है। इससे पहले भी कई बार चार्जशीट में नाम आ चुका है, लेकिन कुछ नहीं मिला। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने कल यानी गुरुवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ की थी। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि कर्नाटक चुनाव खत्म हो चुका है। इसके परिणाम को देखते हुए भाजपा के लोग बिहार में भी 2024 के चुनाव को लेकर डरे हुए हैं। यही कारण है कि ये लोग एक बार फिर से झूठी कार्रवाई कर रहे हैं। बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर डर सता रहा है। तेजस्वी ने कहा है कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से ये लोग मेरे और मेरे परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। बीजेपी को कर्नाटक चुनाव में हार से बड़ा झटका लगा है। अब बीजेपी को बिहार में भी हार का डर सता रहा है, इसलिए मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये मामला नौकरी के बदले जमीन लेने का है, जो रेलवे भर्ती से जुड़ा है। लालू यादव और उनके परिवार पर आरोप है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने लोगों को जमीन के बदले नौकरी दी। चलिए अगली खबर, राजस्थान चुनाव जनता जबरदस्ती जीता कर रहेगी। सीएम गहलोत के आस बीजेपी से निपटने का है नया प्लान। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सूबे में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से बड़ी आस है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार उनकी कांग्रेस पार्टी को जनता जबरदस्ती जीता कर रहेगी। बता दें, गहलोत की ये टिप्पणी कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आई है, जहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। सियासत के जादूगर और सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले सीएम ने इसके साथ ही चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से निपटने की अपनी रणनीति भी बताई। बता दें कि सूबे की राजधानी जयपुर में गुरुवार 18 मई को बजट के कार्यान्वयन के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने फिर से जीत का भरोसा जताते हुए पत्रकारों से कहा है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों में एक भावना पैदा हुई है। गहलोत ने यह भी संकेत दिए कि कांग्रेस का चुनाव अभियान राज्य सरकार की जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं पर केंद्रित रहेगा।